इसने जहर खा लिया है। मैं इसे अभी ठीक करता हूँ। मेरा मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? देखकर तो लगता है कि इसे जो जहर दिया गया वो बहुत जहरीला है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही सैनिक को जहर दे देते हैं। कायर कहीं के। देखा जेस, अब तो समझ जाओ कि वो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, उन्हें बचाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। जल्दी से मुझे उनके नाम बता दो। वादा है मेरा, उनसे जरूर बदला लूंगी। उनका नाम है शायद ये चीज एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। सेफीरो, जानती हो ना तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जी, जो कुछ भी हुआ उसके पीछे जिसका हाथ है, हमें उसका नाम पता चल गया है। 3rd ब्रिगेड से बास्टो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे वाइस कमांडर को अपने साथ लेकर उसने हमें मारने की प्लानिंग की। हमारे साथ साथ वो आपको भी मार चाहता था, डीमन लॉर्ड। तो ये बात है। तुमने सुना ना सेफीरो ने अभी क्या कहा? तो इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है आइक? सुना बास्तो, इस मुद्दे पर सेफीरो की सोच तुमसे अलग है। जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया डीमन लॉर्ड, इन दोनों ने मिलकर अपने वाइस कमांडर को मारने का खेल खेला ताकि ये अपने जाल में मुझे फंसा सके। ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये क्या बकवास है? ये सच्चाई है, एक ऐसी चाल जिससे ये मेरी 3rd बटालियन को मुझसे छीन सके। एक चुड़ैल से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। कमीने, जबान संभाल कर। माफ कीजिए। एक शैतान शक्ति के साथ साथ और भी चीजों को पाने की कोशिश करता है। दौलत, शोहरत, नाम, बस उसकी चाह ही उसे बाकियों से अलग करती है। उनकी चाह के कारण मैं उन्हें मारने लगी तो मेरे पास कौन बचेगा? बास्तो, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी चाल समझ नहीं पाऊंगी? सेफीरो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम ईमानदार कमांडर हो, पर अपने ही लोगों में ईमानदारी बनाए रखने में तुम नाकाम रही। मैं अपनी ये गलती मानती हूँ। डीमंस के कानून के मुताबिक मुझे तुम दोनों को इस गलती की सजा देनी चाहिए। लेकिन मैं अपने 2 कमांडर्स को नहीं खोना चाहती, वो भी तब जब इंसानों के साथ हमारी जंग चल रही हो। पर ये मत सोचना कि मैं इस मामले को ऐसे जाने दूंगी।
तो अब क्या? एक मुकाबला होगा। जीतने वाले पर मैं भरोसा करूंगी। शैतानों के बीच इसी तरह फैसला होना चाहिए। अभी अभी मुझे डीमन लॉर्ड ने मुकाबले की सारी डिटेल्स भेज दी हैं। अच्छा, इस मुकाबले में वो चाहती है जादुई शैतानों का इस्तेमाल किया जाए जिन्हें कठपुतली कहा जाएगा। कमांडर अपनी टीम की देखरेख करेगा, लेकिन शर्त है कि वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। वो 50 कठपुतलियों को मुकाबले में भेजेगा और जीतने के लिए उसे सामने वाले की सारी कठपुतलियों को खत्म करना होगा। हारने वाला उसी वक्त मारा जाएगा। डीमन लॉर्ड चाहती है कि मुकाबले के साथ साथ भरोसेमंद कमांडर का भी फैसला हो जाए। लेकिन मुकाबले में ये सब करने की क्या जरूरत? ये मुकाबला सिर्फ दोनों में नहीं हो सकता। इसके जरिए वो हम कमांडर्स के हुनर को भी परखना चाहती हैं। उन्हें समझ पाना मुश्किल है। ये बात तो सही है। एक और बात, हम मुकाबले में अपनी जगह किसी और को भी रख सकते हैं। तो मेरी जगह तुम जाओगे आइक। ओह अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या कहा? अच्छा, तो मुकाबला इस जगह होने वाला है। क्या हुआ आइक सर? इस मुकाबले में जब आपकी जिंदगी दांव पर लगी है, तो अपनी जगह मुझे भेजना गलत नहीं होगा क्या? मैंने वही किया है जिससे मुझे हर हाल में जीत हासिल होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? कमांडर होने के नाते तुमने हमेशा से मुझसे बेहतर काम किया है आइक। ये सच नहीं है। मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारे कमांडर होने के हुनर के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो अब भी सेना की बेहतरीन लीडर हूँ। ओह, देखो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। काश उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया होता। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आइक सर, सब कुछ ठीक है ना? नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि डीमन लॉर्ड की तरह इस सेना के कमांडर को समझना भी कितना मुश्किल है। आप उनकी क्या बात कर रहे हैं? आपको समझना हमारे लिए कम मुश्किल थोड़ी ना है। जैसे आप कहते रहते हैं, इंसानों को बेवजह नहीं मारना चाहिए। इस चिरकुट को लगता है मैं भी एक शैतान हूँ। अब मुझे मुकाबला जीतने के बारे में सोचना चाहिए। तो ये है वो कठपुतलियाँ। इन्हें देखकर तो किसी की भी चीख निकल जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इनसे मुकाबला कैसे करवाएंगे। मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ कमांडर के ऑर्डर्स मानेगी और इन सभी की ताकत बिल्कुल एक जैसी है। मतलब सब कुछ कमांडर के ऑर्डर पर निर्भर करता है। और वो हथियार? हम चाहे तो उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। डीमन लॉर्ड जानती है कि मुकाबले को कैसे मजेदार बनाना है। लीजिए मालिक। साटी, क्या लगता है जंग को जीतने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तो क्या लड़ोगी? मेरा बस चलेगा तो मैं लड़ूंगी ही नहीं। मैं दुश्मन को चाय पर बुलाऊंगी और उससे बात करके सारी प्रॉब्लम्स दूर करूंगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सिर्फ लड़ाई और खून खराबे से ही खुशी मिलती है। साटी, फिर भी सोचो, अगर तुम्हें लड़ाई करनी पड़ी तो? अगर मुझे सच में लड़ाई करनी पड़ी तो मैं अपने झाड़ू से उन्हें धूल चटा दूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं चाहकर भी किसी पर हाथ उठा पाऊंगी। तुमने सही कहा। वो झाड़ू एक ऐसा हथियार जिससे दुश्मन के करीब जाए बगैर ही उस पर हमला कर सकते हैं। चाकू से बेहतर है तलवार, और तलवार से बेहतर भाला। तीर भी अच्छा ऑप्शन है। तो जीतने के लिए जरूरी यह है कि हमला पास से नहीं बल्कि दूर से हो, ताकि चोट ना लगे। खैर, ये बात तो मेरे दुश्मन को भी बहुत अच्छे से पता होगी। दूर से हमला करना?
वैसे मुझे याद आया कि आर्सेनल में मेरे जो मालिक थे वो क्रॉसबो का इस्तेमाल करते थे। क्रॉसबोस, ये भी अच्छा आइडिया है। ये लोहे के कवच को आर पार कर सकते हैं और इन्हें चलाना तीर से काफी आसान है, लेकिन इतना काफी नहीं। मुझे क्रॉसबो से भी ज्यादा ताकतवर चीज चाहिए जो दुश्मन को पता ना हो। अरे वाह, मिल गया। मैं बढ़िया बंदूक बना सकता हूँ। बंदूक मतलब क्या? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या वो सच में ताकतवर है? उससे बेहतर कोई हथियार नहीं। वो क्रॉसबो से ताकतवर और दूर से हमला करती है। बंदूक की मदद से हमला काफी दूर से किया जा सकता है और इससे दुश्मन हड़बड़ा जाएगा। ये तो कमाल है। पर क्या आप सच में ऐसा कुछ बना सकते हैं? पता नहीं मुझसे बंदूक बनेगी या नहीं। 7th आर्मी सेना की कमांडर बहुत ही बेहतरीन जादूगरों में से है। उन्होंने ही कहा था कि ऐसा कुछ नहीं जो वो बना ना सके। दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकती। हैं? धूप से बचने के लिए तुमने ये जो चीज बनाई है, ये मुझे बहुत पसंद आई। नहीं 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 नहीं, आपने तो हमेशा बहुत गर्व से कहा है कि ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बना सकती। अरे मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। मैं ऐसी चीज कैसे बना सकती हूँ जो मैंने कभी नहीं देखी? वो लोहे की बनी होती है जिसके अंदर गन पाउडर होता है, जो ट्रिगर दबाने पर गोली फटकर बाहर निकलती है। आप ये बना सकती हैं। मुझे आप पर पूरा। अब छोड़ो इन बातों को, क्यों ना तुम भी मेरे साथ पानी का मजा लो। अफवाह है कि उन्होंने कभी न हारने वाली ब्रिगेड के कमांडर आइक को आगे किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो आपसे डर गई है बास्तो सर। वो 7th आर्मी की सेना की कमांडर है। जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। तलवार कमाल की है। ये तलवार ब्लैक ड्रैगन के दांतों से बनाई गई है। ऐसा कुछ नहीं है जो ये काट न सके। मुझे पसंद आई। बास्तो सर, आपको जितनी चाहिए मैंने उतनी तलवारें बना दी है। काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। क्या? मैं खबर लाया हूं। क्या खबर है? देखकर तो लगता है कि आपकी जीत बिल्कुल पक्की है। बेशक। हाँ, थका दिया। कैसे समझाऊं? उन्हें इतना भी एहसास नहीं कि अगर मैं हार गया तो वो मारी जाएंगी। ओह, थैंक यू। कोई बात नहीं। डीमन लॉर्ड, ये यहाँ क्या कर रही हैं? वो भी तब जब मैंने कपड़े नहीं पहने। एक मिनट, मैंने मास्क भी तो नहीं पहना। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। खोलो इसे। क्या क्या कहा? दोबारा नहीं कहूंगी। जी। अरे ये तो तुम इसी के लिए इतना परेशान हो रहे थे। सही कहा ना आइक? आइक, लगता है आपको मुझे पहचानने में गलती हुई है। छिपाने का कोई फायदा नहीं। रोमबर्ग ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी सारी शक्तियां और जादू तुम्हें देकर जा रहा है। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही था। और ये भी कि तुम एक शैतान नहीं बल्कि इंसान हो। ये जानते हुए भी कि मैं इंसान हूं, आपने मुझे निकाला क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। चाहे मेरे अंदर कितनी भी शक्तियां क्यों ना हो, वो मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे लोगों की जरूरत है जो मेरे लिए लड़ाई कर सके। क्या है वो आपकी ख्वाहिश? एक दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ मेरे इशारों पर चले। और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों और डीमंस की जरूरत है जो सिर्फ मेरे लिए काम करे। और आइक, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ जरूर दोगे ना आइक? जी बिल्कुल।
बहुत बढ़िया। ओह, तो ये है बंदूक। डीमन लॉर्ड ने खुद मेरे लिए बनाई है। उन्हें समझना तो बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, ये देखो, जैसा तुमने बताया था मैंने वैसी ही गोलियां बनाई हैं। बढ़िया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे और छोटा होना चाहिए ताकि ये आसानी से बंदूक के अंदर जा सके। ओह, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी छोटी छोटी चीजों पर काम करूंगी तो मेरी स्किन पर बुरा असर होगा। अबे ढीली, जान मेरी नहीं तेरी जाएगी। अरे ये क्या हो गया? मुझे तो किसी जादू के होने का एहसास नहीं हुआ। कहीं ये तुम्हारा तो काम नहीं? हाँ, आइक सर, जो आपने हमें बनाने के लिए कहा था हमने बना लिया है। बहुत बढ़िया फियोरेंटिना। लेकिन हमें समझ नहीं आया कि आपको ये क्यों चाहिए। चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पीटर का कॉम्बिनेशन करने से धमाका कैसे होता है? उसे गन पाउडर भी कहते हैं। कमांडर, गोलियां। ये लो। इससे काम बन जाएगा। कमांडर, बिल्कुल ऐसी ही मुझे 500 से ज्यादा गोलियां चाहिए। मैंने कहा था ना, छोटी छोटी चीजें बनाना मेरी स्किन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। क्या तुम मेरे लिए गन पाउडर और गोलियां बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं आइक सर, ये मेरे लिए नया नहीं है। आरिक सर, मुझे भी मदद करने का मौका दे। बिल्कुल नहीं। अरे क्या मजाक है? सिर्फ शील्ड से मुझसे मुकाबला करने आए हो? सफीरो नहीं आई। क्या इसमें भी उसकी कोई नई चाल है? वैसे उसने दिमाग अच्छा लगाया। मुझे अपनी जीत साफ दिखाई दे रही है। इतने सारे हथियार? देख लिया ना तुमने? डेमास्कस स्टील। बिल्कुल सही समझे। सबसे ताकतवर मेटल जिसमें किसी भी तरह से छेद नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश कर लो, मेरी कठपुतलियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये तोहफा खुद डीमन लॉर्ड ने दिया है। वो खुद चाहती है कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ मेरी हो। और आइक, मुझे उम्मीद है कि इसमें तुम मेरा साथ जरूर दोगे। क्या वो चाहती हैं कि यह मुकाबला एकदम बराबरी का, या फिर कहीं वो हमें परखना तो नहीं चाहती? जीतने के बाद उनसे जरूर पूछूंगा। आज का मुकाबला 3rd ब्रिगेड के कमांडर बास्तो और 7th ब्रिगेड की कमांडर सेफिरो के बीच होने वाला है। दोनों अपनी 50 कठपुतलियों की सेना का नेतृत्व करेंगे। जिसने अपने दुश्मन की सारी कठपुतलियों को मार गिराया वो जीत जाएगा, और हारने वाले को आज ही मौत की सजा दी जाएगी। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। हटाए। लो, खत्म कर दो। कम से कम अपनी सेना को डिफेंड करना तो सिखा देते आए। जरा और ताकत दिखाओ, लड़ने में मजा ही नहीं आ रहा। हाँ? फायर! ऐसा कैसे?
कैसे हो सकता है? फायर! वाह, ऐसा होना नामुमकिन है। मेरी कठपुतलियां। मुकाबला खत्म हुआ बास्तो। डीमन लॉर्ड। अब मैं तुम्हें चुनने के लिए 2 रास्ते देती हूँ। खुद को खत्म करके एक योद्धा की मौत मर जाओ, या मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमन लॉर्ड, अगर मैं कहूं इन दोनों के अलावा मेरे पास तीसरा रास्ता भी है, जिससे हर शैतान फायदे में रहेगा। डीमन लॉर्ड! डीमन लॉर्ड! ये क्या? अब मैं हूं तुम्हारा डीमन लॉर्ड।